हम बात करने वाले हैं BSNL MTNL के बारे में। तो मैं पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी आप लोगों के डाउट्स हों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोगों के सभी कमेंटों के आंसर दूंगा। जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनमें से जो भी मुझे सूटेबल लगेंगे उन कमेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद में और उनके क्वेश्चनों के आंसर मैं दूंगा। तो वही वीडियो आज मैं बना रहा हूं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। शायद आप लोगों के दिमाग में भी कोई क्वेश्चन हो BSNL MTNL से रिलेटेड, तो वो आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट तक जो भी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पिछली वीडियो में कमेंट किया था, तो वो उन लोगों के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, अनिल कुमार ने पूछा है ये। तो ये पूछ रहे हैं बिलों के बारे में कि जितने भी बिल है, मेडिकल बिल वगैरह, और उनका ये पैसा है कब तक मिलेगा। तो अनिल जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पैसा आप लोगों के लिए अभी जब तक BSNL की स्थिति सही सुधार में नहीं आ जाती है, तब तक ये आपके BRS को छोड़ के बाकी अदर जो भी आपके पेमेंट हैं वो पेमेंट बाद में ही मिलने के चांसेस हैं। और बाद में मैं बोलूँ आप लोगों को तो लगभग टाइम मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मेरे पास भी नहीं आया, तो एग्जैक्ट टाइम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन लगभग टाइम मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये आप जून तक मान सकते हैं। जून के लास्ट वीक तक आप मान सकते हैं कि आप लोगों को पैसे मिलने की उम्मीद है, जो भी बिल के पैसे हैं या फिर अदर जो भी आपके पैसे बचे हुए हैं। तो अगला कमेंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ये शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के बारे में मैं बता दूं शक्ति जी आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट अभी काफ़ी लोगों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बहुत ही लोगों का। और किसी की भी सैलरी कहीं कहीं पे, जैसे आप ले सकते हैं यूपी स्टेट में कुछ महीने का पेमेंट दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का, और बाकी और जगह पर पेमेंट नहीं किया गया है। तो इनके पेमेंट की उम्मीद अगर की जाए तो BSNL अभी इनके बारे में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं निकाली है BSNL ने। तो BSNL से ऐसे भी कोई भी न्यूज़ अगर आएगी ऑफिशियली तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, और आप तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों से कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर लगभग टाइम में आप लोगों को बता दूं तो इसकी स्थिति सुधरने के बाद ही होगा, और स्थिति सुधार में आने में जुलाई तक टाइम लग सकता है। वैसे तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि हम मार्च तक 31 मार्च तक कर देंगे, लेकिन 31 मार्च तक स्थिति सुधार में आने वाली नहीं है जैसा कि इस समय पर चल रहा है। फिर इन लोगों ने अप्रैल भी बोला है कि अप्रैल तक कर देंगे, लेकिन अब वो अगर देखा जाए तो ये जुलाई तक आप मान के चलिए कि जुलाई तक इसकी थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाएगी, और तब आप लोगों का पेमेंट मिलने के चांसेस हैं। तो आप लोग जुलाई मान के चलिए कि जुलाई तक आप लोगों को पेमेंट मिल ही जाएगा, और उससे ज़्यादा टाइम ये मैं नहीं जानता कि ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि तब तक क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो ही चुका है। तो जैसे ही इनके पास पैसा आएगा तो ये ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बारे में था, और बाकी आगे देखते हैं। दूसरा कमेंट ये है इंफ्रा वालों की सैलरी कब तक आएगी। तो देखिए इंफ्रा सैलरी, जो इंफ्रा वाले हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में ही आते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में चाहे इंफ्रा वाले हों, चाहे ठेके मतलब जो ऑपरेटर हों, जो कि वहाँ पे चौकीदार वगैरह जो भी रहते हैं वो हों, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सभी के लिए आप जुलाई तक वेट कर सकते हैं। जुलाई तक मान सकते हैं कि जुलाई तक आप लोगों की सैलरी आ जाएगी। उम्मीद की जा सकती है, कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि कंफर्म तो कोई भी न्यूज़ आई नहीं है। जैसे कोई न्यूज़ आती, वैसे मैंने वेट किया था काफ़ी टाइम तक कि कोई न्यूज़ जो पक्की न्यूज़ हो आ जाए तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं। तो अब बस लगभग टाइम ही इसमें बता सकता हूं मैं, क्योंकि कोई पक्की न्यूज़ अगर मेरे पास आती तो मैं लोगों को ज़रूर बताता। तो आप जुलाई तक मान सकते हैं कि जुलाई तक आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। आगे देखते हैं। तो आगे ये रोहित विनोदिया इन्होंने कमेंट किया है। तो इन्होंने पूछा है 31 दिसंबर 2019 के रिटायर्ड एम्प्लॉय का लीव अमाउंट और ग्रेचुटी अमाउंट कब तक मिलेगा। तो रोहित जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आपके पेमेंट बचे हुए हैं, चाहे वो ग्रेचुटी अमाउंट हो, चाहे लीव इनकेसमेंट का बचा हुआ हो, या फिर अदर कोई आप लोगों का पेमेंट बचा हो BRS को छोड़ करके, क्योंकि जो ग्रेचुटी का और लीव इनकेसमेंट का जो भी पैसा है आप लोगों का, वो जब तक BSNL स्थिति सुधार में नहीं आएगी तब तक वो लोग आपको पैसा मुश्किल ही है दे पाएँ, क्योंकि वो लोग अभी 4G में काम कर रहे हैं। 4G जो उनके सर्विस है उसको हर जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में काम चल रहा है इस समय पर, और कई जगह पर 4G लगा भी दिया गया है, और यूपी में भी 1-2 जगह पे लग गया है
और बाकी दूसरी जगह पे जैसे केरल में तो कई जगह 4G सर्विस अच्छी खासी देने लगे हैं ये, तो अभी जो भी जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर ये अपनी कोशिश कर रहे हैं 4G को पहुँचाने की। तो आपका जो भी पैसा है, बात ये है पैसा आपका जाएगा कहीं नहीं, पैसा आपको हर एक एक पैसा मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा सा टाइम ही इसमें लग रहा है बस। तो आप जो भी आपका लीव इनकेसमेंट ग्रेचुटी का पैसा है आप टोटली कैलकुलेट करके रखिए और अब पैसा आपको मिल जाएगा। और अभी तो ये 4G पे काम कर रहे हैं और इसके बारे में कोई उन्होंने ठोस न्यूज़ नहीं दी है। आगे देखता हूँ तो आगे है ये अमृत लाहरी ने किया है मैसेज। तो इन्होंने बोला है आवर GPF सोसाइटी बैंक ऑल आर ड्यू टिल नाउ सो प्लीज इनफॉर्म व्हेन BSNL क्लियर ऑल दैट। तो अमृत जी मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के मैंने जो भी GPF का हो सोसाइटी और जो भी आपका पैसा है वो पैसा आपको बाद में ही मिलने वाला है। अब कई लोगों के ये कमेंट है, इसमें बहुत सारे कमेंट लोगों ने किए थे लेकिन मैंने फिर भी बहुत सारे कमेंट्स को छोड़ दिया क्योंकि जो सिमिलर कमेंट थे उन लोगों को छोड़ दिया है और उसमें से कुछ ही कमेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो भी आपका पैसा है चाहे GPF का हो और चाहे लिव इनकेसमेंट का हो चाहे कोई अदर पैसा हो, तो उन सभी को मैं बता रहा हूँ कि सभी को पैसा ये जब ही मिलने वाला है केवल BRS को छोड़कर। अगर आपका BRS की फर्स्ट पेमेंट और सेकंड पेमेंट अगर नहीं आई है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी BRS आप लोगों को मिल चुका है तो BRS के बाद में जो भी पैसा आप लोगों का होता है वो पैसा तो आप लोगों को बाद में ही मिलने वाला है। वो पैसा अभी नहीं मिलेगा जब तक कि 4G सर्विस ये अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट इनको पैसा देने वाली नहीं है, ये अब अपनी ही रेवेन्यू से कमा करके आप लोगों का पेमेंट करेंगे जो भी पेमेंट होना है, चाहे वो लीव इनकेसमेंट का हो GPF का हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सैलरी भी। और तो चलिए आगे और देखते हैं। और कमेंट आया है BSNL 4G लाओ। तो भाई साहब मैं बता दूं BSNL 4G मैंने लेके आया था, लेकिन आपकी मैं बात समझ रहा हूँ कि आप BSNL 4G के बारे में पूछ रहे हैं। तो BSNL 4G के बारे में बता दूं आप लोगों को काम चल रहा है BSNL 4G पे और कई स्टेट में काम हो भी चुका है और कई स्टेट में काम लगातार चल रहा है। तो BSNL 4G के लिए जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने वैसे तो बोला हुआ है कि अप्रैल तक ये कर देंगे, लेकिन आप अप्रैल मत मानिए, जून तक ये लोग कर देंगे। मैं जून तक का टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ कि जून तक 4G चालू हो जाएगा हर जगह पर। और वैसे तो इन लोगों ने अप्रैल तक का टाइम दिया है कि 1 अप्रैल तक कर देंगे, तो ये 1 अप्रैल तक हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से स्थिति BSNL की है। तो आप वेट कर सकते हैं जून तक, तो जून तक ये लोग कर देंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो और अगला कमेंट है, अगला कमेंट देखते हैं। ये किया है सुमित बनर्जी। तो सुमित बनर्जी ने पूछा है BSNL में मृतक कोटे के आश्रितों को नौकरी मिलने में क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है और नौकरी कब तक मिल जाती है। अगर गवर्नमेंट कोई रोक लगाई हो तो मृतक कोटे में आश्रितों को नौकरी के लिए, तो वह कब तक के लिए है बताने का कष्ट करें। अच्छा जी, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैंने आप लोगों के जो भी कमेंट थे उनको पढ़ा था, फिर उसके बाद में मैंने इन पे एनालाइज भी किया और काफ़ी सारा सर्च भी किया था। तो मैं बता दूं आपको सुमित जी, मैंने देखा था कि जो 2010 के बाद में कुछ चेंजमेंट हुए हैं इस रूल में। 2010 से पहले क्या था, 2010 से पहले तो आप लोग अप्लाई कर सकते थे, मतलब दावा कर सकते थे कि हम नौकरी को लेंगे, तो आप लोगों को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब आप उस पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, कोई प्रेशर नहीं कर सकते किसी भी कंपनी पे कि अगर हमारे उसे आपके परिवार से अगर कोई भी पहले मतलब रिटायरमेंट से पहले ही नौकरी के टाइम पर ही अगर कोई मृत्यु हो गई है उनकी, तो आप उनके लिए ऐसा नहीं है कोई दबाव बनाएं कि आप नौकरी करेंगे ही करेंगे, कि आपके घर में किसी न किसी को नौकरी दी ही जाए, आप दबाव नहीं बना सकते। ऐसा ये 2010 के बाद में लागू किया गया है। 2010 से पहले आप कर सकते थे, तो 2010 के बाद में ऐसा लागू किया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर उनको लगता है कि आप लोगों को जो देनी चाहिए नौकरी कंपनी के हाथ में होता है। अगर कंपनी चाहे तो आपको ले सकती है, तो कंपनी अगर नौकरी के लिए लेना चाहती है तो पहले तो वो एनालाइज करती है बहुत सारे डाटा को, जैसे कि आपकी सैलरी कुछ एनालाइज करेगी, आपकी जो एनुअल इनकम होगी, सालाना इनकम, उसको एनालाइज करेगी कि आप लोगों के लिए नौकरी देना सही है या फिर गलत है। दूसरा कि आपके परिवार में किसको नौकरी दी जानी चाहिए, जैसे कि अगर किसी परिवार में
5 भाई होते हैं और पांचों भाई अलग रह रहे हैं, अगर उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है नौकरी करते टाइम पर, तो नौकरी उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी सालाना इनकम कम होगी और जिसको ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा, ये बोल सकते हैं। तो मतलब तो इसमें बहुत सारे डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ही होता है। अगर आप इसके लिए करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जहाँ भी आपके पिताजी काम करते थे, या जो भी आपके पिताजी नहीं सॉरी जो भी आपके कोई बड़े थे जिसके जगह पर आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर के उनसे बात करिए, उनसे पता करिए, और वहाँ से ही आपको ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। बाकी तो क्योंकि ये लोग हम एनालाइज कर सकते हैं इंटरनेट से, और बाकी जितने भी हमारी जानकारी की उन लोगों से पूछ सकते हैं। तो अभी तक तो मुझे इतना ही पता चला है कि 2010 के बाद में रूल चेंज कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप जाकर के और पता करिए, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। मेरे पास जितनी थी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो अगला कमेंट देखते हैं, ये है नया मैंने ताकि। तो ये बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में 13 मंथ हो गया BSNL कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का पेमेंट नहीं दिया, क्या कैसे जिएंगे हम लोग। अच्छा जी, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश हो या कहीं पर भी हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सैलरी दी नहीं गई है। यूपी में ही 2-4 महीने की सैलरी दे दी गई थी, बाकी अदर जगह पर सैलरी नहीं दी गई है। तो अगर सब लोगों की सैलरी जब बांटेगी तो आप लोगों को भी सैलरी दी जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सैलरी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो और आगे देखते हैं, आगे है BSNL MTNL कब तक मर्ज होगा। तो BSNL MTNL अभी मर्जर का काम उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि BSNL MTNL अभी 4G पर काम कर रहा है। तो जैसे ही 4G इनका लागू हो जाएगा तुरंत ये BSNL MTNL मर्ज भी कर देंगे। और आगे देखते हैं, आगे है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी कब तक आएगी। आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आप राजस्थान से हो या फिर कहीं दूसरी जगह से हो, आप लोगों के लिए जो मैंने बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सैलरी में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। आगे देखते हैं, आगे BSNL VRS का GPF और अन्य पेमेंट कब तक मिलेगी। देहरादून उत्तराखंड GPF और अन्य पेमेंट कब तक मिलेगी, प्लीज़ बताएं। अच्छा, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो भी आपके BRS के बाद जो भी GPF और लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुटी वगैरह अदर जो पेमेंट होते हैं, वो पेमेंट आपको BSNL की स्थिति सुधार में आने के बाद ही होगा, क्योंकि जब तक वो रेवेन्यू नहीं कमाएंगे आप लोगों के लिए पैसा कहाँ से देंगे, गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं दे रही है। दूसरा इसमें है, आगे कमेंट रहने किया है अभिजीत सिंह साहा ने। तो ये पूछ रहे हैं किसी की 3.5 मतलब 3.5 साल की जॉब बची है और उस एम्प्लॉय ने BRS ले लिया है, तो क्या उसकी रिमेनिंग मंथ की सैलरी मिलेगी। तो नहीं, उनकी रिमेनिंग मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सैलरी BRS में ही जोड़कर दी जाती है। जब आपने BRS को कैलकुलेट किया होगा तो उस समय पर आपकी सैलरी जो बची हुई थी, जितनी भी आपकी जो जॉब का टाइम बचा हुआ था, ये आप 3.5 साल बता रहे हैं, तो आपके 3.5 साल की सैलरी उसी में ही ऐड कर दी गई है BRS में। तो बता दूं मैं आपको कि ये आपको सैलरी ये 3.5 जो भी आपकी साल की सैलरी है वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको BRS के थ्रू दे दी गई है। तो यही थे, मैंने आप लोगों को बताया, कमेंट कर जो भी आप लोगों ने कमेंट किए थे उनके सभी के आंसर देने की मैंने कोशिश करी है। और अगर फिर भी कोई छूट गया है तो अगली वीडियो में आ जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपकी अभी भी कोई डाउट है, कोई भी कोई क्वेरी है कोई भी, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगली सेकंड वीडियो बनाऊं Q&A की, तो आपका क्वेश्चन उसमें आ जाए और आप लोगों के लिए हेल्प मिल सके। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।